एक गांव में सूरजमल नाम का सेठ रहता था, जिसकी पत्नी थी रमा और उसका एक बेटा था जिसका नाम श्यामू था। सूरजमल सेठ एक दिन अपनी पत्नी रमा से कुछ बोलता है। अरे सेठानी, कहाँ है तुम्हारा लाडला बेटा? दिखाई नहीं दे रहा। सारे दिन वो यूं ही उछल कूद करता रहता है, या कोई काम धंधा भी करना सीखा है उसने? अगर वो कोई काम नहीं करेगा तो हमारी कमाई गई सारी संपत्ति वो यूं ही लुटा देगा। तो सेठानी, तुम उसको बैठाकर समझाओ कि वो कोई काम धंधा करे। काम करेगा तभी उसको दो पैसा मिलेगा। अरे आज आप आने में इतने लेट कैसे हो गए? और शामू को आप इतना मत डांटा करो। अब वो बड़ा हो गया है और समझदार भी हो गया है। धीरे धीरे वक्त के साथ वो सब समझने लग जाएगा। आप इतनी टेंशन मत किया करो उसकी। है कहाँ तुम्हारा लाडला बेटा? दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो यही अभी अपने दोस्तों के पास खेलने को गया है। अभी आ जाएगा। और आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मैंने गर्मा गर्म खाना बनाया है, पहले खाना खा लो आप। हाँ सेठानी, भूख तो मुझे भी जोरों की लगी है। क्यों न पहले खाना ही खाया जाए। और इस प्रकार सूरजमल सेठ को अपने बेटे शामू को लेकर काफी चिंता रहती थी, क्योंकि शामू कोई भी काम धंधा नहीं करता था और ना ही वो काम धंधा सीखना चाहता था। इस बात को लेकर सूरजमल सेठ और उसकी पत्नी रमा के बीच रोजाना बातें होती रहती थी और रमा हर बार सूरजमल सेठ को यही बोलकर टाल देती थी कि बच्चा है, संभल जाएगा और कुछ समय बाद अपने आप वो काम करना सीख जाएगा। सेठ अंदर जाकर खाना खाना शुरू कर देता है, लेकिन सेठानी की नजरें गेट की तरफ टिकी रहती हैं कि कब उसका बेटा श्यामू आए और वो भी खाना खाए। श्यामू अपने घर की ओर आता रहता है तो रास्ते में पंडित जी उसको अपने आंगन में रोक लेते हैं और उससे कहने लगते हैं। अरे बालक, कौन हो तुम और कहाँ से आ रहे हो? नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम श्यामू है। मैं सूरजमल सेठ का बेटा हूँ। अरे बेटा श्यामू, तुम्हारे भाग्य में तो राजयोग है और तुम बहुत जल्द पैसे वाले बनने वाले हो। राजयोग? पंडित जी, कैसा राजयोग है मेरे भाग्य में? बेटा, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे भाग्य में बहुत जल्द पैसा ही पैसा आने वाला है। अगर तुम खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे पास किसी प्रकार की कोई भी पैसे की कमी नहीं रहने वाली। पंडित जी द्वारा राजयोग की बात कहे जाने पर श्यामू बहुत खुश होता है और वो बिजनेस करने की ठानता है और वहां से खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ता है। माँ, खाना डाल दो, मुझे भी भूख लगी है। खाना खाकर मुझे खेलने जाना है। हाँ बेटा, अभी लाई। पहले तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। हाँ, नवाब साहब को खाना डालो, बहुत काम करके आए हैं। माँ, नहीं खाना मुझको खाना। पिताजी हमेशा मुझको डांटते रहते हैं। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। माँ, नहीं खाना मुझको खाना, मैंने कहा था ना। फिर भी तुम यहाँ पर क्यों खाना लेकर आई हो? जब देखो जब पिताजी मुझको डांटते रहते हैं। अरे बेटा, खाने से कैसी नाराजगी, खाना तो खाओ। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भले के लिए ही बोलते रहते हैं। माँ, पिताजी मुझे हर वक्त डांटते ही रहते हैं। अब से मैं भी अपना बिजनेस शुरू करूँगा। क्या तुम मेरे बिजनेस में मेरी मदद करोगी? हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। बताओ क्या मदद करूँ मैं तुम्हारी? माँ, मैं शहर जाकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे 1000 रुपए दे सकती हो? और इस प्रकार श्यामू 1000 रुपए लेता है अपनी माँ से बिजनेस के लिए और पैसा लेकर वो शहर की ओर चल पड़ता है। और इस प्रकार श्यामू अपनी माँ से 1000 रुपए लेकर शहर बिजनेस करने जाता है तो रास्ते में उसको कोई व्यक्ति दिखाई देता है। अरे भाई, कौन हो तुम और यूं जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मैं श्यामू हूँ और मैं शहर जा रहा हूँ काम करने की तलाश में, और वहाँ पर जाकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करूँगा। क्या यह रास्ता शहर की ओर जाता है? श्यामू, कैसा बिजनेस शुरू करोगे तुम? और बिजनेस में तो काफी पैसे की जरूरत पड़ती है। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? मेरे पास अभी तो 1000 रुपए ही है और मैं उसी से ही अपना बिजनेस शुरू करूँगा।
अरे भाई देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे फायदे की एक बात बताता हूँ। मेरे पास एक सोने की अंगूठी है जिसको बेचने के लिए मुझे भी शहर जाना था, लेकिन अभी शहर मेरा जाना नहीं हो रहा और तुम शहर की ओर जा रहे हो, तो क्यों ना तुम मुझे 1,000 रुपए दे दो और ये सोने की अंगूठी तुम शहर में जाकर बेच देना, जिससे तुम्हें 3,000 रुपए मिलेंगे और तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारी मदद हो जाएगी। और इस प्रकार उस व्यक्ति द्वारा इतनी बात कहने पर श्यामू तुरंत ही 1,000 रुपए निकालकर उस व्यक्ति को दे देता है और उसकी सोने की अंगूठी लेकर शहर चल पड़ता है। श्यामू सोने की अंगूठी लेकर शहर पहुंच जाता है और उस अंगूठी को लेकर एक ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचता है। आइए आइए सर, क्या चाहिए आपको? सेठ जी, मुझे कुछ खरीदना नहीं है। मेरे पास ये सोने की अंगूठी है जिसको मुझे बेचना है। लाओ, मुझे दिखाओ कौन सी सोने की अंगूठी है तुम्हारी, और अभी मैं उसका दाम तुम्हें बता देता हूँ। और अंगूठी देख जौहरी उसको बोलता है, अरे भाई ये अंगूठी तो पीतल की है और तुम पीतल की अंगूठी को सोने की बता रहे हो, कहाँ से आए हो तुम? अभी रुको, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस का नाम सुनकर श्यामू बहुत डर जाता है और जौहरी से अपनी अंगूठी लेकर दोबारा अपने घर की ओर चल पड़ता है। पिताजी, मुझे आपसे कुछ काम था और मुझे थोड़े पैसे की आवश्यकता है। क्या आप मुझे थोड़ा पैसा दे सकते हो? हाँ बेटा, मैं पैसे तो तुम्हें दे दूंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पैसे किस काम में लोगे। पिताजी, मैं भी काम शुरू करना चाहता हूँ और मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ, तो मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़े पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। क्या आप मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करने को थोड़ा पैसा दे सकते हैं? हाँ बेटा, मैं पैसे तो तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या तुम मुझे 10 रुपए अपने मेहनत से कमा कर दिखा सकते हो? अगर तुमने 10 रुपए अपनी मेहनत से कमाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा दे दूंगा। क्या सच में पिताजी? अगर मैं 10 रुपए कमा कर लाता हूँ तो क्या आप मुझे पैसा दोगे? हाँ बेटा, मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा, लेकिन जो 10 रुपए तुम कमा के लाओगे वो तुम्हारी मेहनत की कमाई के होने चाहिए। और इस प्रकार पिता द्वारा कहे जाने पर श्यामू बहुत खुश होता है और वो 10 रुपए कमाने को अपने घर से निकल पड़ता है। और श्यामू 10 रुपए कमाने के लिए अपने दोस्त के यहाँ पर रमेश के पास जाता है और रमेश उसको कुछ बोलता है। अरे श्यामू, आज तो बहुत दिनों बाद यहाँ पर आए। आओ बैठो और बताओ, क्या हाल है तुम्हारे? सब घर में ठीक है? और तुम काम करना स्टार्ट करे या नहीं? अभी भी आवारा की तरह ही घूमते रहते हो। अरे भाई रमेश, मैं भी काम के सिलसिले में ही आया हूँ और मुझे उसके लिए अभी 10 रुपए की आवश्यकता पड़ रही है। क्या तुम मुझे 10 रुपए उधार दे सकते हो? 2 या 3 दिन के अंदर मैं तुम्हें लौटा दूंगा। और रमेश 10 रुपए निकालता है और श्यामू को 10 रुपए दे देता है और श्यामू रमेश का धन्यवाद करता है और 10 रुपए लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। लो पिताजी, आपने बोला 10 रुपए कमा कर लाओ, मैं 10 रुपए कमा कर लाया हूँ। बहुत अच्छा काम किया श्यामू बेटा तुमने। ये 10 रुपए जो तुम लेकर आए हो इसको कुएं में डाल कर आ जाओ। और श्यामू पिताजी द्वारा इतना बोले जाने पर वो 10 रुपए लेकर दौड़ा दौड़ा कुएं के पास जाता है और कुएं के पास पहुंचकर वो 10 रुपए निकालता है और 10 रुपए कुएं में डालता है और कुछ सोचता है और सोचने के बाद में दोबारा से वो अपने घर की ओर लौट पड़ता है। पिताजी, मैं 10 रुपए कुएं में डालकर आ गया हूँ। अब बताइए मुझे क्या करना है? अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा किया जो तुमने 10 रुपए कुएं में डाल दिए। क्या तुम आज दोबारा से 10 रुपए कमा कर ला सकते हो? और श्यामू फिर से 10 रुपए कमाने को निकल पड़ता है। अरे रामू काका, क्या तुम मुझे 10 रुपए उधार दे सकते हो? मुझे कुछ आवश्यकता पड़ गई है जिसमें 10 रुपए मेरे कम रह गए। मैं तुम्हें 1 या 2 दिन के अंदर 10 रुपए दोबारा से लौटा दूंगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम 10 रुपए ले लो और मुझे जब तुम्हारे पास हो तब लौटा देना। और श्यामू 10 रुपए रामू काका से लेता है और पैसे लेकर वो अपने घर की ओर चल पड़ता है।
पिताजी देखो, मैं आज फिर से 10 रुपए कमा कर लाया हूँ। अब बताइए मुझे क्या करना होगा। अरे वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये 10 रुपए भी तुम कुएं में जाकर डाल आओ। और श्यामू पिताजी द्वारा इतना बोले जाने पर वो 10 रुपए लेकर दौड़ा दौड़ा कुएं के पास जाता है और कुएं के पास पहुंचकर वो 10 रुपए निकालता है और 10 रुपए कुएं में डालता है और कुछ सोचता है और सोचने के बाद में दोबारा से वो अपने घर की ओर लौट पड़ता है। पिताजी मैंने ये 10 रुपए भी कुएं में डाल दिए। अब बताइए मुझे क्या करना है। शाबाश बेटा, तुम सारी परीक्षा धीरे धीरे पास करते जा रहे हो। क्या आज भी तुम 10 रुपए कमाकर ला सकते हो? और इस बार श्यामू सभी से 10 रुपए मांगकर थक जाता है, लेकिन कोई भी उसको 10 रुपए की मदद नहीं करता है। श्यामू बहुत ज्यादा हताश हो जाता है और उसको एक गांव का व्यक्ति मिलता है और वो उससे 10 रुपए मांगने लगता है। ताऊ जी नमस्ते। ताऊ जी क्या आप मुझे 10 रुपए उधार दे सकते हैं? मैं 1 या 2 दिन के अंदर तुम्हें 10 रुपए वापस लौटा दूंगा। बेटा मैं तुम्हें यूं ही तो 10 रुपए नहीं दे सकता। तुम्हें 10 रुपए के बदले में कुछ काम करना होगा और मेरे खेत के अंदर तुम्हें हल जोतना होगा। अगर तुम मेरे खेत के अंदर हल जोत देते हो तो मैं तुम्हें उसके बदले में 10 रुपए दे दूंगा। और श्यामू 10 रुपए के लिए उस व्यक्ति के खेत के अंदर हल जोतने को तैयार हो जाता है और वो अपना हल लेकर उसके खेत में चल पड़ता है। और श्यामू उस व्यक्ति के खेत में हल जोतकर 10 रुपए लेता है और 10 रुपए लेने के बाद में अपने पिताजी के पास पहुंचता है। पिताजी लो आज भी मैं 10 रुपए कमा कर लाया हूँ। बताइए मुझे क्या करना है। शाबाश बेटा, तुम सारे ही टेस्ट पास करते चले जा रहे हो। ये जो 10 रुपए तुम कमा कर लाए हो, इस 10 रुपए को भी तुम कुएं में जाकर डाल दो। पिताजी के द्वारा इस बात को बोलते ही श्यामू जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, क्या पिताजी तुम पागल हो गए हो? ये 10 रुपए मेरी मेहनत की कमाई के हैं। सुबह से शाम तक मैंने किसी के खेत में हल जोता है, तब जाकर मुझे ये 10 रुपए प्राप्त हुए हैं और तुम बोल रहे हो कि मैं इसको कुएं में जाकर डाला हूँ। वाह बेटा वाह श्यामू, तुम अपने मेहनत के 10 रुपए भी कुएं के अंदर नहीं डाल सकते और रोजाना जो तुम मेरी मेहनत के हजारों रुपए यूं ही गंवा देते हो, खर्च कर देते हो, उसका क्या? पिताजी द्वारा इतना बोलते ही श्यामू सारी बात समझ जाता है और अपने पिता से कुछ बोलता है। पिताजी जो आप मुझे समझाना चाहते हो मैं समझ गया। मैं बहुत ही गलत था और आप मुझे बार बार समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट थी जो मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। मेहनत करके ही कमाना सबसे अच्छी बात है और मैं भी अब से मेहनत करूंगा और आपके काम में आपकी मदद करूंगा और किसी प्रकार का कोई भी फिजूल खर्ची नहीं करूंगा।